हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस टैरोट 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी या स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए न्यू टॉपिक। और टॉपिक है कि पाइसेस सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। लास्ट 3 राशि बाकी हैं, मैं कल जल्दी आज मैं लास्ट 3 राशि रिकॉर्ड करूँगी, पोस्ट भी कर दूँगी आपके लिए। ओके, सो नाउ रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक वर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारे टाइमलेस होती है एंड जेंटलेस होती है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते कि पाइसेस सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। नवंबर मंथ फॉर पाइसेस सन मून राइजिंग, लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअली गाइडेंस भी देखेंगे, हम सब कुछ देखेंगे। सो पाइसेस सन मून राइजिंग नवंबर मंथ फॉर पाइसेस सन मून राइजिंग, नवंबर मंथ फॉर पाइसेस सन मून राइजिंग। ओके, आशा करती हूँ कि बहुत सारे कार्ड्स आए गए हैं, तो मैं ओके बैक ऑफ द में हमारे पास फादर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसको हम साइड में रख देते हैं। जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं उनको देखते हैं हम। ओके, सो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, एक्चुअली अच्छा है। तो सबसे पहले हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन वी आर हैविंग द जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, डॉटर ऑफ सोर्ट्स मीन्स पेज ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, सन ऑफ कप्स मीन्स नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एज यूजुअल सारे ही ज़ोडिएक साइंस मौजूद है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 7, 111, 11, 11, 10, 998, 8, 2, 111 नंबर प्रेजेंट है। कार्ड्स की बात करते हैं पाइसेस। सबसे पहले चीज़ है कि इस महीने पेशेंस, प्रिजर्वेंस, कामनेस, ये 3 चीज़ें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके फॉर यू। बिकॉज आपकी जो डिज़ायर्स है, आपकी जो विशेज़ है, आप जो गोल्स या फिर टारगेट सेट कर रहे हैं, आप जो अपने लाइफ में चाह रहे हैं, आप जो पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में, अपने करियर में, लव लाइफ में, हेल्थ में, पर्सनल डेवलपमेंट में, लाइफ में चाह रहे हैं, जो एक सटल सॉफ्टनेस, एक पेशेंट, एक हेल्दी, एक पीसफुल हारमोनियस लाइफ जो आप चाह रहे हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ जो आप चाह रहे हैं, इसके लिए यू नीड टू हैव पेशेंस, प्रिजर्वेंस एंड कामनेस। ओके, और क्या इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद को लेकर अच्छा सोचें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। आज तक आपने जो भी अचीव किया है, जो भी एक्शंस लिए हैं, उनको छोटा करके मत देखिए। ओके, लुक अप टू देम कि हाँ देर गुड इनफ। जो भी आपने हासिल किया, जो भी आपने अचीव किया, दे आर वर्थ इट, दे आर वैल्यूएबल। उनकी भी एक इम्पॉर्टेंस है, वैल्यू एक मतलब है। वो कुछ छोटे मोटे काम है, नो, आपने अचीव किया, दे आर मेजर वंस एंड देर द गुड वंस। ऐसा नहीं कि बस कुछ ही नहीं था, ईजी था या फिर बस हो गया, नो, दे आर एक्चुअली वर्थ इट एंड दे मीन इट एंड यू मीन इट एंड दे ऑल्सो आर सिग्निफिकेंट। अगर वो सारे सक्सेस और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आती तो आप उस जगह पे नहीं पहुंचे। तो अभी करंटली आप है, आप शायद चीज़ों को सब नेगेटिवली देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, लेकिन पॉजिटिव साइड्स को और पॉजिटिव चीज़ों को आप नहीं देख रहे, जो एक यहाँ पे नेगेटिवली यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है आपको। तो आपको यहाँ पे नवंबर मंथ में आपकी से जो भी अपने पॉजिटिव एक्शंस लिए, पॉजिटिव काम किए, पॉजिटिव जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, उसको आपको देखना है, उस पर आपको टेंशन देना है और उसको आपको लेकर अच्छा भी सोचना है। ओके, तभी जाके उसकी एनर्जीज और डबल होगी और भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, आपकी लाइफ में आएंगी। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको
ध्यान दें। सो यहाँ पे उसके साथ आई कैन सी यस यू हैव टू बी फेथफुल। जो भी सिचुएशंस आए, अगर कुछ डिस्टर्बिंग सिचुएशन आता है या फिर स्टक एनर्जी भी आता है, तो कोई थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन भी आता है कि लाइक सिचुएशन बहुत सा स्लो है और थोड़ा सा फास्ट नहीं है, फिर ग्रोथ फास्ट नहीं मिल रहा है, या फिर थोड़ी सी रुक रुक कर चीज़ें मिल रही, फिर भी आप फेथफुली ऑनेस्टली और अपने कर्मा धर्मा को पालन करके ही काम कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द की टू योर सक्सेस दिस मंथ। वही चीज़ है जो यहाँ पे आपको इमेंस वेल्थ, इमेंस सक्सेस दे सकती है। ओके, अ लॉट ऑफ अबांडेंस, लॉट ऑफ वेल्थ, फेम, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस, अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर को लेकर, करंट को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, जॉब में, करियर में, बिजनेस में, फाइनेंशियली भी आप स्टेबल, इंडिपेंडेंट, ब्लेस्ड रहेंगे। तो क्या करना है आपको? फर्स्ट इज बीइंग पेशेंट, हैविंग प्रिजर्वेंस एंड कामनेस ऑल्सो। लुक एट द पॉजिटिव थिंग्स, लुक एट द पॉजिटिव थिंग्स, हैव अ पॉजिटिव माइंड, और आपको फेथफुली ऑनेस्टली काम करना, डजेंट मैटर कि सिचुएशन क्या है। और ऑल्सो आपको यहाँ पे अगर किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी लाइक आपको सही सस्पिशियस फील हो रही है, सो यू हैव टू बी अलर्ट। अगर सस्पिशन है किसी चीज़ को लेकर, तो आपको उसको लेकर थोड़ा सा कॉन्शियसली, केयरफुली उसको हैंडल करना, आपको रिएक्ट नहीं करना। आपको अपने से क्या करना है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, चीज़ों को देखना है, परखना है, समझना है, फिर जाके कुछ एक्शंस लीजिए। ऑल्सो सडन कुछ जान के आपने कुछ ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया, दैट विल बी नॉट बी गुड। ओके, लेट यूनिवर्स वर्क। या फिर अगर आपको ही एंड करना है तो थोड़ा सा पेशेंटली टाइम लेके कीजिए। अचानक से कुछ एंड करने का डिसीजन सही नहीं होगा आपका। ओके, ऑल्सो यहाँ पे कुछ चीज़ें शायद अपनी लाइफ में बिगड़ी हुई या डिस्टर्ब्ड है, फिर थोड़ी सी सही नहीं चली, फिर भी वो चीज़ें टाइम के साथ सॉल्व हो जाएंगी। जो भी इश्यूज़ है आपके लाइफ में, वो आपके लाइफ से चली जाएंगी। और ऑल्सो वो चीज़ें जब जाएंगी तो न्यू बिगिनिंग्स भी यहाँ आपके लिए यहाँ पे हैं। और इन न्यू बिगिनिंग्स में आपके पास बहुत सारा वेल्थ, मनी और अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी रहेगा। ओके, आप का जो ड्रीम है खुद के लाइफ को लेकर, खुद की फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर, खुद की ज़िंदगी को, लव लाइफ को लेकर, वो ड्रीम्स यहाँ पे पूरे होंगे आपके। मेजर विश फुलफिलमेंट यहाँ आपका होने वाला है, वो कहीं ना कहीं स्पेशली आपकी फाइनेंस, ड्रीम्स, गोल्स, टारगेट्स, करियर या फिर पर्सनल कुछ विशेज़ है आपकी जो यहाँ पूरी होंगी। ओके, मेजर विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे आपके लिए। ऑल्सो अगर हम लव लाइफ को यहाँ पे देखें, तो लव लाइफ में चीज़ें ठीक ठाक ही जाएंगी। एक टेम्पररी पीरियड ऑफ सैडनेस, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा इशू आ सकता है, बट दैट वोंट बी मेजर। ओके, वो मेजर नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये अगर कोई थोड़ा सा इमोशनली बर्डनिंग टाइम अगर रिलेशनशिप में आता है, तो इसके पीछे का कारण है कि कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में नहीं थी, ठीक नहीं थी आपके पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्बिंग, एक इमोशनली एक ख़राब टाइम आया है, और वो टेम्प्रेरी होगा। उसके बाद फिर से एक रोमांटिक, एक बहुत ही सूदिंग, कामिंग, बहुत ही पीसफुल टाइम आपके रिलेशनशिप में एंटर करेगा। और कहीं ना कहीं ये जब टाइम आएगा, तब ये टाइम सिर्फ टाइम नहीं है एक कि जहाँ आपकी खुशियाँ मिल रही है आपको, या फिर आप फुलफिल फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर आपके साथ है। इट्स नॉट जस्ट दैट, बट ऑल्सो आपको कमिटमेंट का प्रपोजल, लव का प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल रिसीव होगा आपको आपके पार्टनर से। ओके, फॉर सम पीपल एंगेजमेंट के भी चांसेस है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, सिंगल्स के लाइफ में न्यू लव एंटर करेगा। हालांकि कुछ इश्यूज है रिलेशनशिप में, जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए कह रही हूँ, सिंगल्स के लाइफ में लव एंटर करेगा इस महीने। ओके, यू विल रियली सी समवन, मीट समवन जो सच में आपके साथ क्लिक करेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी, अलाइनमेंट अच्छी रहेगी। अब जो रिलेशनशिप्स में है, ये एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, इश्यूज़ है रिलेशनशिप में, बट इट विल बी सॉल्व्ड। ओके, रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, कमिटमेंट इशू हो सकते हैं, या फिर कि ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कि इमोशनल इश्यूज भी हो सकते हैं। ओके, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन मेरे लिए है ही नहीं, सही है ही नहीं, फिर भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है, लेकिन दिस प्रॉब्लम्स आर नॉट दैट ट्रू, ये सच नहीं है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इस महीने। ओके, ऑल्सो करियर को लेकर यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्रमोशन के हाई चांसेस है, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी अगर आप न्यू जॉब ट्राई कर रहे हैं, या फिर ओके उसके लिए भी अच्छे टाइम है। ओके, लकी टाइम आप एक्सपीरियंस करेंगे इन दिस मंथ ऑफ नवंबर इन रिगार्ड्स टू करियर एंड मनी, बिकॉज मनी बहुत सारा मनी रहे आपके पास आएगा, आप रिच बनने वाले हैं, आपके पास वेल्थ, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी बहुत सारा आएगा पाइसिस।
ऑल्सो फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल और सिक्योर रहेंगे, इंडिपेंडेंस और रहेगा आपके पास फाइनेंशियली। और फाइनेंशियल जो एक ब्लेसिंग होता है, वो जो एक इंडिपेंडेंस होता है कि फ्यूचर को लेकर भी आप सिक्योर है, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस और टेंशन स्ट्रेस आपके लाइफ से टोटली दूर हो जाएंगी, नहीं रहेंगी। ओके, और आप काफ़ी हद तक फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे। ओके, एंड करियर में जो लोग बिजनेस में हैं एक्चुअली, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी इट्स अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा आपको, और आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, गुडविल भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं लोग भी जानेंगे पहचानेंगे आपके काम को, आपके सराहेंगे आपके काम को, बिकॉज दे विल रियली लव द सर्विस द प्रोडक्ट यू प्रोवाइड टू देम। ओके, और उसके साथ हेल्थ में थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो सकता है, अदरवाइज हेल्थ सही जाएगा। थोड़ा सा अपने इमोशंस को, डिज़ायर्स को, अपने नीड्स को थोड़ा सा अटेंशन और टाइम दीजिए और इम्पोर्टेंस दीजिए। स्पिरिचुअली आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप यहाँ ग्रो कर, थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, पूजा पाठ, भगवान के प्रार्थना करना ही काफ़ी रहेगा आपके लिए। भगवान से प्रार्थना करना ही इट विल प्रूव टू बी गुड इनफ, बिकॉज बस प्रार्थना से ही आपको इस महीने बहुत सारी आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, विशेष पूरी हो सकती है, आपको बहुत कुछ मिल भी सकता है। ओके, सो इट्स जस्ट कि बस प्रार्थना जो एक जो ट्रू प्योर जो एक प्रेयर होता है भगवान को, वो आप करें, काफ़ी होगा आपके लिए। ऑल्सो स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेज पे, लाइक आप शायद कुछ लोग यहाँ पे डार्क एंड सोल से गुजरे, या फिर कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली थोड़ा सा ट्रांसमिशन से गुजरे, उनके लिए भी आप सही ट्रैक पे सही से ग्रो हो रहा है, बहुत ही बैलेंस्ड वे ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है, बहुत फास्ट नहीं है, जो होगा भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे कुछ नेसेसरी लेसन्स हैं जो कि आपको रिसीव करना है, कुछ ब्लेसिंग्स है जो कि आपको रिसीव करने का टाइम है, कुछ एफर्ट्स लगाए थे आपने, कुछ हार्ड वर्क किया था, उसका फल आपको मिलने को, जिसकी वजह से थोड़ा सा धीमी लाइक पेस में जा रही है, बिकॉज आपको वो सब रिसीव करने, टू एक्सेप्ट। यूनिवर्स आपको बहुत सारा यहाँ पे ब्लेसिंग्स है जो कि आपको दे रही है। ओके, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट एंड रिसीव देम। ऑल्सो यूनिवर्स विल रिमूव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि आपके लाइफ में करेंटली चल रही हैं। ओके, कुछ लोग के लिए कुछ दिनों से और कुछ लोग कुछ महीनों से वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे से यूनिवर्स हटाएंगे। ऑल्सो दे विल गिव यू इमेंस ब्लेसिंग्स, वेल्थ, सक्सेस, मनी एंड एवरीथिंग। ओके, रिलेशनशिप में थोड़ा सा ओवर पोजेसिवनेस, इंटर डिपेंडेंस की, को डिपेंडेंसी की थोड़ी सी, इंडिपेंडेंसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा अपने आप में मेच्योरिटी, सेंसिटिव लाएँ, और ऑल्सो पोसेसिव रहे, डिपेंडेंट रहे, लेकिन डोंट बी कि लाइक थोड़ा सा ओवर हो गया या फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ गई रिलेशनशिप में, नहीं। कुछ लोग, मोस्ट पीपल के लाइफ में, पाइसेस आपके लाइफ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर रिलेशनशिप में इश्यूज आए तो इट्स बिकॉज ऑफ ओवर पोजेसिवनेस एंड इंटर डिपेंडेंसी। ओके, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है सरेंडर टू द डिवाइन। तो अगर किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स, या फिर आप शायद ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के कारण स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, या फिर आपको दिमाग सही नहीं लग रहा है, या फिर आपको कुछ भी इश्यूज़ हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप सही नहीं कर पा रहे, तो जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। आपकी जो विशेज़ है, मैनिफेस्टेशंस है, डिज़ायर्स है, ड्रीम्स है, उनको भी थोड़ा सा क्या करना कि आपको दो तरीके से काम करना है। एक तो आप खुद एफर्ट डालेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, सेकंड आप सरेंडर कर दो डिवाइन को। ओके, अगर किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर 7 ऑफ पेंटेकल्स कार्ड है भी हमारे पास, आप सोच रहे, कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग भी है आपकी, तो डोंट ओवर थिंक, बस यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। उनके साइड से फुल हेल्प, सपोर्ट, लव, गाइडेंस आपको रिसीव होगा। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो भी आंसर्स आपको ज़रूरत है वो आंसर्स यू विल रिसीव ऑल दोज आंसर्स। अ टाइम फॉर हीलिंग, थोड़ी सी हील कीजिए खुद को। मैंने कहा ना, खुद की नीड्स को, डिज़ायर्स को थोड़ा सा टाइम, अटेंशन दीजिए। दैट्स हाउ यू नीड टू हील। खुद को लव दीजिए, खुद को केयर दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद के साथ टाइम बिताइए, खुद की हॉबीज़ पे टाइम दीजिए। आपको क्या चाहिए क्या नहीं, उसके हिसाब से भी खुद को चेरिश कीजिए। ओके, खुद को एडमायर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, खुद से कीजिए, दूसरे पे क्यों डिपेंड होना। खुद को ही, आपको खुद को यहाँ पे एडमायर और अप्रिशिएट करना है, तभी दूसरे करेंगे, तभी आपकी एनर्जीज और हाई वाइब्रेशन में जाएगी, और आपको और भी चीज़ें अच्छी मिलेंगी लाइफ में जो आप डिज़ायर करते हैं। टाइम फॉर हीलिंग।
मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, कुछ चीज़ों को लेकर मेडिटेशन कीजिए, ओके, और एनालिसिस करके बहुत ही शांत मन चित्त के साथ सोचिए, आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे, ओके। किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर डिपेंडेंसी, ओवर ऑब्सेशन, ओवर एडिक्शन, ओवर सोचना, ओवर करना ज़रूरत एकदम नहीं है, ओके। एंड देन वी आर हैविंग वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके जो भी भय हैं, डर है या फिर इशूज़ है, उसके से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक और 2 मैसेज जिन्हें देखना चाहूँगी मैं आपके लिए। टेक टाइम टू द ब्रीथ आउट, तो रेस्ट लीजिए, रेस्ट लेने की ज़रूरत है, हेल्थ वाइज रेस्ट लेने की हमें गाइडेंस फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। एंड देन वी आर हैविंग डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ओके, डोंट लेट इट, ओके। आपको किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा प्राइड नहीं करना, ओके, प्राउड फील करें बट डोंट प्राइड, ओके। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, थोड़ा सा गिव टू योर सेल्फ, गिव टू द यूनिवर्स, गिव टू पीपल अराउंड यू, ओके, और बहुत ज़्यादा भी नहीं देना, ओके। ट्राई टू हैव बैलेंस इन योर लाइफ, इन एवरीथिंग, देना लेना, सोना उठना बैठना खाना जगना काम करना, हर चीज़ से बैलेंस की रिक्वायरमेंट है आपके लिए, ओके। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, मतलब बाय एंड टेक केयर।